नमस्कार। आज देश का 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सभी साथियों को इसके लिए धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? इसका सही जवाब होगा कुवैती दीनार। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रेफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही जवाब होगा 302 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा अल्टेयर। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा की सूची में अमेरिकी डॉलर का स्थान क्या है? इसका स्थान है 10 नंबर, 10वां। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा नागर शैली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? इसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों की किसने बनाया है? इसका सही जवाब होगा अरुण योगीराज। अगला प्रश्न है, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? इसका सही जवाब होगा 5 मंडप। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया? इसका सही जवाब होगा 2020 में। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा सरयू नदी के किनारे यह बसा हुआ है। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा पी.वी. नरसिम्हा राव। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा कल्याण सिंह इसके मुख्यमंत्री थे। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या बाबरी मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित किया का फैसला सुनाया? 5 एकड़। अयोध्या राम मंदिर निर्माण की मुख्य वास्तुकार कौन है? इसका सही जवाब होगा चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा 161 फीट। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों के बेंच ने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला सुनाया था? इसका सही जवाब होगा 5 जजों के बेंच ने। कुवैत के नए अमीर के तहत पहली सरकार का गठन किया गया है। इसका सही जवाब होगा अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल सबा। इसका सही अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना लॉन्च किया है? सोलापुर में। जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार के बाद भारत का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बैंक्सी इंडिया अवार्ड्स 2024 में संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया। इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु और आईजीआई दिल्ली हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न है, पेप्सिको इंडिया ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा जागृत
कोटेचा। किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश ने। मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर किस संगठन ने विकसित किया है? इसका सही जवाब होगा इसरो ने विकसित किया है। हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु को। हाल ही में किस संगठन ने जापानी एन मूल्य वर्ग वाले ग्रीन ब्रांड जारी किया? इसका सही जवाब होगा REC लिमिटेड को। हाल ही में तेलंगाना ने चौथी औद्योगिक क्रांतीय केंद्र की स्थापना के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? इसका सही जवाब होगा विश्व आर्थिक मंच। पनामा नहर जो चर्चा में रही किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसका सही जवाब होगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरुष से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा लियोनेल मेसी। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? इसका सही जवाब होगा चीता। 75वें एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब होगा उत्तराधिकार वह द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के खिताब से नवाजा गया है। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस दो देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा अयुत्या थाईलैंड और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में सुरक्षित आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा भारतीय सेना ने। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जिनका निधन हाल ही में निधन हो गया किस घराने से संबंधित थी? इसका सही जवाब होगा किराना घराने से। चंदका दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा यूक्रेन से संबंधित है। कौन सा संगठन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? इसका सही जवाब होगा NGO प्रथम फाउंडेशन। शरीर का कौन सा अंग कोहेन रोग एक प्रकार की सूजन आंत रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? इसका सही जवाब होगा छोटी आंत प्रभावित होती है। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कानात प्रणाली क्या है? इसका सही जवाब होगा प्राचीन जल आपूर्ति प्रणाली। हाल ही में समाचारों में देखा गया चंगाई 6 मिशन किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा चीन से संबंधित है। हाल ही में खबरों में देखा गया कि पैरामाइरोथेसियम इंडिकम क्या है? इसका सही जवाब होगा फाइटोपैथोजेनिक कवक। जेंटू पेंगुइन की IUCN स्थिति क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? इसका सही जवाब होगा कम से कम चिंता का विषय। अगर सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्यु को कम करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है? 50%। हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्टैग निम्नलिखित में से किस तकनीकी का पर काम करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर। फारसी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश की आधिकारिक भाषा है? इसका सही जवाब होगा ईरान का आधिकारिक भाषा है। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 16 जनवरी को। हाल ही में समाचारों में देखी गई पुंगनूर गाय
भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर है? इसका सही जवाब होगा डेनिस फ्रांसिस। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब होगा दलजीत सिंह चौधरी। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के साथ प्रस्तावित $10 बिलियन का मीडिया विलय सौदा किसने रद्द किया है? सोनी ग्रुप ने। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अयोध्या में श्री राम लला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से जुड़ा है जो हाल ही में खबरों में रहा? इसका सही जवाब होगा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। तमिल उपन्यास नैनथान औरंगजेब के साथ बातचीत का लेखक कौन है? चारू निवेदिता। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के साथ रणनीतिक हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा है? इसका सही जवाब होगा हरित हाइड्रोजन उत्पादन। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है? इसका सही जवाब होगा गंभीर रूप से खतरे में। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब होगा कंपाला में आयोजित किया गया, जो कि 120 विकासशील देशों की थीम है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा छत पर सौर पैनल। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 23 जनवरी को। उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर रितु कारिधाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब होगा भारत पर्व का उद्घाटन किया है। बैडमिंटन में जिसने हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीता, इसका सही जवाब होगा ताई त्यू यिंग चीनी ताइपे। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। इस ताबे की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश का दौरा करेगा? इसका सही जवाब होगा जाम्बिया। भारत में हर वर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही जवाब होगा बिहार के। 3 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा
ओमान। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। थीम मतदाता जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी? 31 लोगों को। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? इसका सही जवाब है जायडस। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। फ्रांस के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। एशिया मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब होगा मान सिंह। ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया? इसका सही जवाब होगा निशा पाहुजा। सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई पुरस्कार 2024 में पाली उमरगर पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब होगा शुभमन गिल को। किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब होगा सूर्य कुमार यादव। बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही जवाब होगा फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही जवाब होगा हेली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज की। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि DK बसु का निर्णय किससे संबंधित है? पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों के सम्मान की रक्षा करना। इसका अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन दो अन्य देशों ने भाग लिया? फ्रांस और UAE। हाल ही में भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मैलाथियान भेजा? इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान को। 42 दिवसीय महामंडल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। रेटबा झील को आमतौर पर गुलाबी झील क्यों कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा हेलोफिलिक हरे शैवाल की प्रचुरता के कारण। हाल ही में बदला गया मां मणिकेश्वर विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा में स्थित है। हाल ही में समाचारों में देखा गया हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा कानून और न्याय मंत्रालय से। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंड्रोग्राफिक्स थेनिएंसिस क्या है? एक पौधा है। दोस्तों, आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।